नमक बनाने वालों की जिंदगी बेस्वाद। खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद लगता है। शरीर में नमक कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हमारे किचन का सबसे आम इंग्रेडिएंट नमक, लेकिन इस नमक को किचन तक पहुंचाने में किसानों की जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रकृति त्रिपाठी। वो किसान जो कि नमक की खुदाई करते हैं, उनको तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मलेरिया हुआ, शरीर में गलन जैसी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। और इन तमाम चीज़ों की सामना करने के बाद से ये इतनी भी कमाई नहीं कर पाते कि अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक उज्जवल भविष्य दे सकें। बिना नमक महंगे से महंगे पकवान भी बेस्वाद हो जाते हैं, लेकिन नमक बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी खारी है। पानी के जितने खारेपन से वे नमक बनाते हैं, उनका जीवन उससे भी ज्यादा खारा है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में नमक मजदूरों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है। गुजरात में लगभग 4.5 लाख मजदूर इस काम से जुड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45 साल की मनीषा को तो ये भी नहीं पता है कि गुजरात में चुनाव है। लगभग 8 घंटे नमक की क्यारियों में काम करने के बाद वे रण में बने झोपड़ी नुमा घर में लौट आई है। पैरों को बार बार धो रही है, लेकिन उसकी रंगत सफेद की सफेद ही है। यही पैदा हुई थी, यही काम कर रही है। 2 महीने से बाहर भी नहीं गई है, 1 महीने से नहाया भी नहीं है। पीने का पानी भी यहाँ महीनों में 1 बार आता है, वो भी तब जब सरकार की इच्छा होती है। हमें तो चुनाव का तब पता चलता है जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ तो सब आते भी नहीं। शहर से 50-60 किलोमीटर दूर आखिर कौन आएगा, ऐसा मनीषा कहती है। अगड़िया किसानों पर सोडियम क्लोराइड जैसी रसायनों की भयंकर मार पड़ती है और इन किसानों को सरकार द्वारा गमगूट यानी कि पैर में गमगूट पहनने के लिए और साथ ही साथ धूप से बचने के लिए काले चश्मे मिलने चाहिए, लेकिन ये सारी बातें कागजी हैं। इन किसानों के साथ बच्चे और पत्नियां भी यही काम करती हैं। गुजरात में नमक के लिए पहले सॉल्ट बेसिन यानी कि खेतों की क्यारी तैयार किए जाते हैं। इसमें जमा खारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और अंत में बचता है जमा हुआ नमक। इस प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नमक मजदूर खुले पैर लगभग 10 से 12 घंटे नमकीन पानी में रहते हैं। वैसे तो नियम है कि मजदूरों को धूप से बचाने के लिए काले चश्मे और पैरों के लिए गमबूट देने चाहिए, लेकिन ये सब कागजी बातें हैं। आमतौर पर एक अंगड़िया किसान प्रतिदिन 60 टन नमक का उत्पादन करता है, जिसके बदले उन्हें लगभग 150 से 200 रुपए का मेहनताना मिलता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सत्ता के कब्जे से नमक को आजाद कराने के लिए सत्याग्रह किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद नमक केंद्र सरकार के अधीन आ गया। वर्ष 2021 में आई सीएसजी की रिपोर्ट और चौंकाती है। रिपोर्ट की माने तो मजदूर पीने के पानी किसानों की समस्याओं पर लिखने वाली अंबू पटेल बताते हैं कि नमक में लगातार काम करते रहने के कारण इन किसानों की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। अंधापन, चमड़ी का कठोर हो जाना, गलन, ब्लड प्रेशर, घुटने को चोटिल हो जाना, पीठ में दर्द और मलेरिया जैसी बीमारियां तो इनके लिए आम बात बन चुकी है। इनके पैर हमेशा ही नमक में रहते हैं, जिसकी वजह से पैर की शिराओं में रक्त का प्रवाह कमजोर पड़ जाता है और नसें सूख जाती हैं। पैर सूखकर पतले और कठोर हो जाते हैं। किसी मजदूर की मौत हो जाने पर जब उसका शरीर जलाया जाता है तो सारा शरीर जल जाता है, लेकिन पैर नहीं जलता। बाद में पैरों को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है और उन पर नमक छिड़क दिया जाता है ताकि पैर गल जाए। गांधी जी ने भले ही नमक को आज़ाद कराया, लेकिन आज भी ये नमक बनाने वाले किसान या अगड़िया मजदूर के लिए ये सब त्रासदी नहीं तो और क्या है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए एनबी न्यूज़।